लोकसभा इलेक्शन 2024 खत्म हो चुका है। इसी भी 7वां चरण का वोटिंग भी खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल भी आ गया है। उस एग्जिट पोल में एनडीए को गोदी मीडिया 400 पार बता रही है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो 4 जून को पता चलेगा। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल जी या मोदी जी, ये तो 4 जून के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज चलिए एक एक राज्य का एग्जिट पोल देखते हैं, किस राज्य में किसको कितना सीट मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं यूपी से। यूपी में 80 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 53 सीट जा सकती है, जबकि इंडिया के खाता में 24 सीट जा सकती है और 3 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए को 17 सीट मिल सकती है और एनडीए के खाता में 29 सीट जा सकती है और अन्य के खाता में 2 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 16 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 26 सीट जा सकती है और अन्य के खाता में 0 सीट। यहाँ पे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 20 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 19 सीट और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 0 सीट और पूरी की पूरी 39 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 18 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 11 सीट जा सकती है। कर्नाटका में 28 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 12 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 16 सीट जा सकती है और अन्य के खाता में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं बीजेपी की घर गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए को 22 सीट मिल सकती है गुजरात में और इंडिया के खाता में 4 सीट जा सकती है। कि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 10 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 15 सीट जा सकती है और अन्य के खाता में 0। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 15 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 10 सीट जा सकती है। कि उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीट है, जिसमें से एनडीए को 8 सीट मिल सकती है और इंडिया के खाता में 1 सीट जा सकती है और 12 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। अब बात करते हैं केरला की। केरला में 20 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए को 0 सीट मिलता है केरला में और 20 के 20 इंडिया के खाता में जा सकती है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 1 सीट जा सकती है और 15 सीट इंडिया के खाता में और 1 सीट एमआईएम के खाता में जा सकती है। असम में 14 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 8 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 6 सीट जा सकती है और अन्य के खाता में 0। झारखंड में 14 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 5 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 8 सीट जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। पंजाब में 11 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 1 सीट जा सकती है और 11 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 8 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 3 सीट जा सकती है और अन्य के खाता में यहाँ पर 0 सीट। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 8 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 2 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं देश की राजधानी की, दिल्ली की। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 4 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 3 सीट जा सकती है और अन्य खाता में 0। की उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 4 सीट जा सकती है और 1 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए के खाता में 2 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 3 सीट जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीट है, जिसमें इस बार एनडीए के खाता में 4 सीट जा सकती है। यहाँ पर इंडिया के खाता भी नहीं खुल सकती। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन 6 राज्यों में 2-2 सीट है। टोटल सीट 12 होता है। इन 12 सीटों में से बीजेपी के खाता में 5 सीट जा सकती है और इंडिया के खाता में 6 सीट जा सकती है। 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। अब बात करते हैं वो 8 राज्यों की, जिस राज्यों में 1-1 लोकसभा की सीट है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, नागालैंड, पुदुचेरी, मिजोरम, लद्दाख, सिक्किम और लक्षद्वीप।
इन 8 राज्यों में एक एक लोकसभा की सीट है। इन 8 सीटों जिसमें से 3 सीट एनडीए के खाता में जा सकती है और 4 सीट इंडिया के खाता में जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाता में जा सकती है। अब जो सीटों का समीकरण बनता है दोस्तों, तो एनडीए के खाता में 258 सीट जा सकती है, जबकि इंडिया के खाता में 289 सीट जा सकती है। और यहाँ पर इंडिया को बहुमत मिल रही है, इंडिया सरकार बना रही है। अगर ऐसा रिजल्ट इस एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट आता है तो एनडीए हार रही है और इंडिया जीत रही है, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आप गोदी मीडिया पे मत जाइए, इस बार हवा बदल रही है, इस बार रुख बदल रही है, इस बार सरकार बदल रही है। ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट 4 जून को आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार बदलनी चाहिए?